तो आ जाइए एपिडर्मिस पर। तो बेसिकली एपिडर्मिस क्या है बेसिकली, तो मैंने कहा कि इट इज एन आउटर मोस्ट लेयर present on different parts of a plant। इसका मतलब यह हुआ कि बेसिकली एपिडर्मिस जो है एक तरीके की आउटर मोस्ट लेयर है जो कि प्रेजेंट है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे कि अगर दिखाया जाए तो लीफ के बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, स्टेम पर एपिडर्मिस है, रूट पर एपिडर्मिस है, इसी तरह सब पर एपिडर्मिस मौजूद है। अब अगर देखा जाए तो आम तौर पर अगर देखें हम तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है। तो ये जनरली एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर। तो आमतौर पर अगर देखेंगे तो एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर्ड है। लेकिन अगर आप जीरोफाइट में देखेंगे तो मैंने कहा कि बट इन जीरोफाइट एपिडर्मिस में भी मल्टीपल लेयर। तो एपिडर्मिस इज ऑफ मल्टीपल लेयर। नेक्स्ट आइए इसके बाद सर इसमें मल्टीपल लेयर क्यों होती है सर? प्रोटेक्शन के लिए। जीरोफाइट है तो प्रोटेक्शन देने के लिए, ज्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। तो अगर देखा जाए तो एपिडर्मिस का काम क्या है, तो मैंने कहा कि गिव्स सर जीरोफाइट क्या है? गिव्स प्रोटेक्शन टू इंटरनल टिश्यू। तो अगर देखा जाए तो ये बेसिकली एपिडर्मिस जो है ये एक तरीके से इंटरनल टिश्यूज को प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है, और रिड्यूस वाटर लॉस। ये रिड्यूस कर रहा है वाटर लॉस को। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्शन दे रहा था। इसके अलावा पैरासाइट से भी, यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो पैरासाइट से भी प्रोटेक्शन दे रहा है, यानी पैरासिटिक फंजाई हो गया, इन सब से प्रोटेक्शन दे रहा है एपिडर्मिस। आपने कहा कि जीरोफाइट्स क्या होता है, तो जीरोफाइट का मतलब हुआ मल्टी लेयर। मैंने कहा कि ऑल दोस प्लांट्स सैंडी प्लांट growing in water scarcity condition। वाटर स्केर्सिटी कंडीशन में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं ये कहलाते हैं बेसिकली जीरोफाइट्स। जैसे एग्जांपल की बात करें तो दैट इज आप कैक्टस हो जाएगा, कैक्टस हुआ। इसी तरीके से देखा जाए तो ओपनशिया हो गया। तो ये एक तरीके के अगर आप देखेंगे तो ये जीरोफिटिक प्लांट्स हैं। इसके बाद मैंने कहा कि तो दूसरा एग्जांपल क्या है सर? ओपनशिया। ओपन स्लाइड पीछे कीजिएगा। दैट इज ओपनशिया। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसके सेल जो होते हैं बेसिकली फ्लैट सेल्स होते हैं। तो मैंने कहा कि एपिडर्मिस हैव फ्लैट सेल्स। एपिडर्मिस के अंदर अगर आप देखेंगे तो फ्लैट सेल्स होते हैं बेसिकली। तो मैंने कहा कि in green part of a plant stomata are present।
स्टोमेटा आर प्रेजेंट। अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि इन डाइकॉट स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लोअर साइड या लोअर सरफेस कह लें। तो डाइकॉट में अगर आप देखेंगे तो स्टोमेटा जो है वो लोअर साइड में मिलेंगे, लोअर सरफेस पर मिलेंगे। और मैंने कहा कि इन मोनोकॉट स्टोमेटा प्रेजेंट इन बोथ सरफेस। तो मोनोकॉट में अगर आप देखेंगे तो मोनोकॉट के अंदर दोनों सरफेस पर स्टोमेटा मिलेंगे, मोनोकॉट में ऊपर वाले पर भी और नीचे वाले पर भी। आप जरा देखिए इस स्ट्रक्चर को कि दिस इज एन स्टोमेटा। सबसे पहले स्टोमेटा को देख लीजिए कि स्टोमेटा में क्या क्या है। चलिए पहले तो एक काम ये करिए कि स्टोमेटा देखिएगा, बाद में पहले इसको देख लीजिए कि लीफ कैसी होती है। अगर देखा जाए तो ये है बेसिकली लीफ। इस तरीके से देखें तो ये लीफ है। इस लीफ के अंदर अगर आप देखते हैं तो मैंने कहा कि लीफ में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का कुछ जाली नजर आएगी लीफ में। तो मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो इस लीफ के अंदर ये बेसिकली अपर सरफेस है। दिस इज कॉल्ड एज अ अपर सरफेस। और अगर देखा जाए तो ये बेसिकली लोअर सरफेस है। तो दिस इज द लोअर सरफेस। इसके बाद अगर देखें तो ये एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो दिस इज कॉल्ड एज मिडरिब। इसको आप क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज अ मिडरिब। और मिडरिब का दूसरा नाम है वेन। यानी मिडरिब का दूसरा नाम क्या है? तो दैट इज अ वेन। और वेन से जो ये पार्ट निकले हुए हैं, ये पार्ट, इनको हम कहते हैं वेनलेट्स। इनको हम क्या कहते हैं? दैट इज वेनलेट्स। अब अगर लीफ को मैं दिखाऊं तो मैंने कहा कि अब हम लीफ के इस पार्ट को देख रहे हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हैं। मीटिंग में एंटर कर दीजिए, कोई है जी। तो अगर लीफ के इस वाले पार्ट से अगर आप देखते हैं तो लीफ के इस वाले पार्ट से आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये लीफ के ऊपर के सरफेस पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्यूटिकल मौजूद है। दिखाई दे रहा है क्यूटिकल। तो ये सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्यूटिकल है। और क्यूटिकल किस तरीके की लेयर थी? मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि क्यूटिकल कैसी लेयर है। तो ये वैक्सी लेयर है। देख लीजिए ऊपर कुछ वैक्स जैसा नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसके ऊपर देखिए व्हाइट व्हाइट, ये वैक्सी लेयर नजर आ रही है। वैक्सी लेयर के बाद अगर देखा जाए तो ये वाले जो सेल्स लगे हैं, ये एक सेल लगा हुआ है, ये एक सेल लगा हुआ है। ऐसे सेल्स लगे हुए नहीं लगे? ये वाले सेल देखिए। यस सर। ये सेल क्या कहलाती है? ये वाली, ये लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। देख लीजिए ये रहा एपिडर्मिस। ये मैंने लिखा है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या कहलाती थी? जरा पढ़ के बताइए। आउटर मोस्ट लेयर है जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट पर मौजूद होगा। लीफ पर होगा, स्टेम पर होगा, रूट पर होगा। तो ये पार्ट पर अगर आप देखें तो ये आउटर मोस्ट जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज द एपिडर्मिस। तो आपने देखा कि ये ऊपर के सरफेस पर एपिडर्मिस थी, आपने इसको कह दिया कि दिस इज एन अपर एपिडर्मिस। और अगर आप नीचे के सरफेस पर देखेंगे एपिडर्मिस तो आप इसको क्या कह देंगे? दैट इज नोन एज लोअर एपिडर्मिस। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा कि लीफ के ऊपर वाली एपिडर्मिस क्या कहलाएगी? अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस। और नीचे वाले सरफेस पर अगर देखेंगे तो क्या कहलाएगी? लोअर एपिडर्मिस। अच्छा एक बात बताइए, अपर सरफेस लीफ का कैसे रंग का होगा, कैसे कलर का होता है? जरा गौर किया है कभी? ग्रीन। तो अगर आप देखेंगे तो डार्क ग्रीन होता है ऊपर का सरफेस। डार्क ग्रीन। और अगर नीचे का सरफेस अगर आप देखेंगे, लाइट ग्रीन, आप देखिएगा लाइट ग्रीन होता है। लाइट ग्रीन। ये बिल्कुल आपके पाम की तरह है। अपने पाम को भी देखेंगे तो अपने पाम को ऊपर से देख लीजिए तो डार्क कलर का नजर आएगा, नीचे से लाइट कलर का नजर आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से लीफ भी है।
कि ऊपर का सरफेस इसका डार्क ग्रीन है और नीचे का सरफेस इसका लाइट ग्रीन है। तो जो लाइट ग्रीन की ऐसा साइड कैसा है? में, लाइट ग्रीन की साइड में जो एपिडर्मिस है दैट इज नोन एज, भाई नीचे लाइट ग्रीन वाली साइड में लोअर एपिडर्मिस, और डार्क ग्रीन वाली साइड में जो है अपर दैट इज अपर एपिडर्मिस। यहां तक क्लियर है बात? और दोनों Yes, sir. एपिडर्मिस के ऊपर अगर देखें आप, तो दोनों Cuticle layer. एपिडर्मिस के ऊपर अगर देखें तो देखिए यहां पर भी क्यूटिकल है और यहां पर भी क्यूटिकल है। समझ रहे हैं? यहां पर भी क्यूटिकल है और यहां पर भी क्यूटिकल है। देख लीजिए दोनों Yes, तरफ क्यूटिकल है या नहीं है? बात समझ रहे हैं? Yes, sir. अब अगर देखा जाए तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जितने सेल्स भरे हुए हैं उसको आप कहते हैं मीजोफिल। यानी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स भरे हैं उसको आप क्या कह रहे हैं? दैट इज नोन एज Mesophil. मीजोफिल। मीजो के मायने होते हैं मिडिल के, और फिल के Middle मायने leaf. होते हैं लीफ के। तो इसका मतलब लीफ के मिडिल में जो सेल्स भरे हुए हैं उनको आप क्या कह देंगे? Mesophil. दैट इज अ Mesophil. मीजोफिल। तो मीजोफिल किन किन वर्ड से मिलकर बना है? Meso Upper and fill. epidermis, lower epidermis. हाँ जी, Middle and मीजोफिल leaf. है और मीजो और फिल। फिल माने क्या है? Leaf. Leaf. दैट इज फिल के मायने हैं लीफ के, और मीजो के मायने क्या है? Middle. दैट इज मिडिल। तो इसका मतलब लीफ के मिडिल में जो टिश्यू भरा हुआ है उसको आप क्या नाम देंगे? Mesophil. 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 दैट इज अ मीजोफिल। क्या यहां तक बात क्लियर हुई? मीजोफिल को अगर आप देखें तो देखिए इन सेल्स को, देखिए ये वाले सेल्स को, ये वाले जो सेल्स हैं ये वाले, देखिए ये सब पैरेलल लगे हुए नहीं लगे? ये वाले Yes, sir. देखिए पैरेलल लगे हुए। और नीचे वालों Yes, को sir. देखें तो यहाँ पर देखिए काफी स्पेस है, एयर स्पेसेस है यहाँ पर, देख रहे हैं यहाँ पर Yes. काफी एयर स्पेसेस है। तो जहां पर पैरेलल लगे हुए हैं सेल उनको आप क्या नाम दे रहे हैं? Palisade. तो इसका मतलब ये हुआ कि मीजोफिल दो टाइप में डिवाइडेड है, एक है पैलिसेड में Spongy. और एक है एक- स्पॉन्जी। On. पैलिसेड जो आया है ये आया है कि पैरेलल सेल्स लगे हुए हैं। सेल्स कैसे लगे हुए हैं? यानी पैरेलल सेल्स लगे हैं। और स्पॉन्जी कैसे हैं? कि जिसके अंदर एयर स्पेसेस, Circle. दैट इज एयर स्पेसेस होगा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। तो ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है और ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। तो मुझे ये बताइए कि मीजोफिल कितने टाइप का, मीजोफिल कितने टाइप में डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो में। Two कौन types. कौन सा है? Spongy. That is a पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। Parenchyma. और पैलिसेड पैरेन्काइमा कैसा लगा हुआ है, Parallel किस तरीके से अरेंज है? Parallel. पैरेलल लगे हुए हैं। Parallel. और स्पॉन्जी Yes. Interspace. Interfaces between. स्पंजी कैसा है कि इसके अंदर एयर स्पेसेस मौजूद हैं। यहां तक क्लियर है बात या नहीं है? Yes. अब ये बताइए कि ये वाला जो सेल दिया है मैंने, इस सेल को, ये अगर आप देखें तो ये मैंने एक सेल निकाल लिया है, ये वाला सेल मैंने यहाँ दिखा दिया, दिखाई दे रहा है ये वाला सेल या नहीं? Yes. sir. Yes, sir. इस सेल के बाहर वाली लेयर क्या कहलाएगी? Chloroplast. दैट इज अ साइटोप्लाज्म, वो सेल वॉल। जो सेल के बाहर वाली लेयर है वो क्या कहलाएगी? Cell wall. दैट इज अ सेल वॉल। और अगर सेल के अंदर जितना भी मटेरियल यहाँ भरा हुआ है उसको आप क्या कहेंगे? दैट इज अ साइटोप्लाज्म। और अगर देखा जाए तो इसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल मौजूद है। ये क्या मौजूद है? वैक्यूल। Vacuole. Fuel. और इसके अलावा ये क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है। दिखाई दे रहा है सेल के अंदर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बताइए कि इन सेल्स के अंदर, यानी जो मीजोफिल सेल्स हैं, इसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं? जल्दी से बताइए क्या क्या चीजें हैं? Cell wall. Vacuole, Cytoplasm. nucleus, cell wall, Vacuole. cytoplasm, vacuole, अरे सेल वॉल है nucleus. और न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है। ये बताइए कि इस सेल की जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री,
अच्छा चलिए एक बात बताइए, मुझे लेबल कर करके बताइए, ये वाली बाउंड्री को क्या कहेंगे, बताइए जल्दी से, इसको क्या कहेंगे Cell आप? wall. Cell wall. Cell Cell wall. 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 इसके अंदर ये जो व्हाइटिश कलर का पार्ट नजर आ रहा है, दैट इज अ वैक्यूल। Cytoplasm. इसको कहेंगे बेसिकली वैक्यूल है बेटा, ये सफेद वाला। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला Cytoplasm. ये दैट इज अ cytoplasm. साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या मौजूद है, ये वाला Chloroplast. देख लीजिए जरा, Chloroplast. दैट इज, देख लीजिए इसको, दैट इज न्यूक्लियस। और ये जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, देखिए जो मैं डॉट लगा रहा हूँ, देख रही है, ये डॉट लगा रहा हूँ, Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट। तो आप Chloroplast. देख लीजिए कि एक सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट है या एक से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है? दैट इज बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. अब मुझे ये बताइए कि इसके लोअर सरफेस पर, लीफ के लोअर सरफेस पर ये क्या चीज मौजूद है? Guard cell. Epidermis. तो नीचे है बेसिकली स्टोमेटा। क्या है? स्टोमेटा। और अगर स्टोमेटा अकेला है तो दैट इज एन स्टोमा। ठीक है, अब इस स्टोमेटा को यहां पर हम देखते हैं, इधर देख लेते हैं, दैट इज एन स्टोमेटा को यहां देखते हैं। स्टोमेटा को अगर आप यहां पर देखें तो स्टोमेटा के अंदर दो सेल्स हैं, एक ये सेल नजर आ रहा है, देख लीजिए ये वाला, Subsidiary. ये नजर आ रहा है सेल, ये नहीं नजर आ रहा है ये वाला। Yes, sir. Yes, sir. Got it. ये सेल अगर आपको मैं बाहर दिखाऊं तो ये सेल कुछ इस तरीके का नजर आएगा। किडनी शेप। जी बिल्कुल सही कहा आपने, दैट इज किडनी शेप होगा, ऐसे करके होगा ये सेल्स, इस तरीके। तो ये जो किडनी शेप के सेल है, दैट इज नोन एज, इसको आप क्या कहेंगे? तो इसको आप कहेंगे दैट इज गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स की शक्ल किसकी तरह है? Bean shape. किडनी की तरह है या बीन की तरह है? किसकी तरह है? किडनी या बीन की तरह है। क्लियर है बात या नहीं है? देखिए ये लिखा हुआ है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स किसकी तरह आपने बताया? Bean shaped या kidney? किडनी या बीन शेप। क्लियर है? इस गार्ड सेल्स के अक्रॉस जो सेल्स लगे हैं, ये लगा है, ये लगा है, लगा, ये सेल्स नहीं लगे हुए, देखिए Yes, लगे sir. हुए हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। क्या कहलाते हैं ये? सब्सिडियरी सेल। तो ये कहलाते हैं सब्सिडरी सेल्स। यहां पे मैंने लिख दिया है सब्सिडरी सेल्स। तो दिस इज अ सब्सिडरी सेल्स है ये। तो ये दिखाई दे रहे हैं सब्सिडरी सेल्स, नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. ये रहे सब्सिडरी सेल्स। अब अगर देखा जाए तो सब्सिडरी सेल्स, इन गार्ड सेल्स के बीच में ये कोई स्पेस नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, sir. इसको हम कहते हैं बेसिकली स्टोमेटल पोर। क्या कहलाता है ये? Stomatal pore. स्टोमेटल पोर। क्लियर है ये बात? Yes, sir. ठीक है, स्टोमेटल पोर हो गया। अच्छा अब जरा देखिए, यहां पर मैंने कहा कि ये अगर आप गार्ड सेल्स को देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, अगर आप देख रहे हैं तो गार्ड सेल्स को ये इनर वॉल है, ये वाली, ये इनर वॉल है, दिखाई दे रही है? इनर वॉल जो होगी वो थिक होगी। कैसी होगी इनर वॉल? थिक। ठीक। और जो ये वाली वॉल है, ये वाली, ये है आउटर वॉल, ये है आउटर वॉल। तो आउटर वॉल कैसी होगी? तो आउटर वॉल होगी थिन। तो मुझे ये बताइए कि गार्ड सेल्स के अंदर कितनी तरीके की लेयर्स मौजूद हैं? एक है थिक और एक है थिन। तो थिक कौन सी होगी, थिन कौन सी होगी? Thick inner और thin outer. वॉल थे। अगर स्टोमेटल पोर वाली साइड है, देख रहे हैं स्टोमेटल पोर वाली साइड, ये दिखाई दे रही या नहीं? तो ये इनर लेयर होगी या नहीं होगी? बताइए। और इनर वाली कैसी होगी? थिक। और अगर ये वाली देखेंगे, ये वाली, तो ये कैसी है? आउटर वाली कैसी है? दैट इज थिन लेयर है। ये बहुत सारे ग्रीन वाले ये दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत सारे ये क्या है? ये Chloroplast. ये ज्यादा क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है ये बात?
तो ये बताइए कि गार्ड सेल्स के अराउंड जो सेल्स लगे हुए हैं उनको आप क्या कह रहे हैं? Subsidiary cell. दैट इज आर सब्सिडरी सेल्स। तो मैंने कहा कि प्रेजेंट Around द गार्ड सेल्स, और इन सेल्स का क्या नाम आपने बताया? दैट इज अ सब्सिडरी सेल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes ये sir. वैक्यूल नजर आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है? Yes sir. ओके, ये आपको दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि ये वाला डायग्राम आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी में बना हुआ है। 10th क्लास की एनसीईआरटी में, तो ये भी 10th क्लास की एनसीईआरटी में बना हुआ है और पेज नंबर 98 पर बना हुआ है। जी क्या कह रहे हैं सर? हाँ, सर क्लोज टू मेटा में थिक और थिन वॉल कौन सी होगी? ये लिखा हुआ है बेटा थिक, ये लिखा हुआ है थिन। क्लोज वाले में? क्लोज वाले में भी तो ये वाली, ये अंदर बंद हो गया ना ये, तो ये वाली Yes, थिक sir. होगी, ये वाली वॉल। ये वाली थिक होगी, ये वाली थिन होगी। कुछ बदल थोड़ी गया, सब कुछ वही है। No. यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes. ओके, बना लिया ये सारा आपने? यस सर। Yes sir. ओके, ये डायग्राम आपको कॉपी पे बनाने हैं, ये जान लीजिए पहले ही, ठीक Yes. है? इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। तो मैंने कहा कि सर जी सर सब्सिडियरी सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स सेम चीज है? सब्सिडरी सेल्स और एपिडर्मल सेल्स सेम नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि गार्ड सेल्स के अराउंड जो सेल्स लगे हुए हैं दे आर नोन एज सब्सिडरी सेल्स, और अगर गार्ड सेल्स के अराउंड नहीं है तो उसको आप एपिडर्मल सेल कह रहे हैं। समझ रहे हैं? सब्सिडरी सेल्स हमेशा गार्ड सेल्स के अराउंड मिलेंगे आपको, ये बात याद रखिएगा। तो सर ऊपर वाले डायग्राम में भी मेंशन्ड है एपिडर्मल। बिल्कुल मेंशन्ड है, लेकिन वो सही जवाब है। देखिए सीधी सी बात है कि अगर मैं आपको यहां पे बता दूं कि एपिडर्मल सेल का मतलब हो गया एनी सेल्स प्रेजेंट इन आउटर रीजन ऑफ प्लांट। प्लांट के आउटर रीजन के बाहर जो सेल्स नजर आ रहे हैं दीज आर एपिडर्मल सेल। और फिर आता है गार्ड सेल, गार्ड सेल कह रहे हैं बल्कि सब्सिडरी सेल्स। तो सब्सिडरी सेल्स की अगर बात करें तो मैंने कहा कि दीज आर एपिडर्मल सेल present outside the guard cells। अब कुछ बात समझ में आ गई? यस सर। तो मैंने यहां पर कहा कि इन डेजर्ट प्लांट द एपिडर्मिस हैव थिक क्यूटिकल, यानी एपिडर्मिस के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या मौजूद है? दैट इज थिक क्यूटिकल मौजूद होगा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कहा कि इनके पास सनकिन स्टोमेटा होंगे, यानी स्टोमेटा कैसे होंगे डेजर्ट प्लांट के अंदर? दैट इज अ सनकिन स्टोमेटा। सनकिन स्टोमेटा का मतलब हुआ कि प्रेजेंट डीप इन एपिडर्मिस, present deep in epidermis, that is known as a sunken stomata। और sunken stomata क्वालिटी है डेजर्ट प्लांट की। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, आपको मैंने कॉर्क बता दिया था या नहीं बता दिया था? कॉर्क याद है? Yes sir. बता दीजिए। बताया था। कॉर्क का दूसरा नाम क्या बताया था? फैलम। दैट इज अ फैलम। तो मैंने कहा कि इट इज अ डेड सेल्स लेयर।
दैट सेल लेयर होगा। सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, सेल्स आर टाइटली अरेंज्ड होंगे, सेल्स टाइटली अरेंज्ड होंगे। फिर मैंने कहा कि कॉर्क सेल हैव सुबेरिन। कॉर्क सेल के पास क्या मौजूद होगा? दैट इज अ सुबेरिन। समझ रहे हैं? विच स्टॉप द रिलीज ऑफ गैसेस एंड वाटर। तो ये सुबेरिन जो है वो गैसेस और वाटर के रिलीज को स्टॉप कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है सुबेरिन। और ये कॉर्क आप अच्छे से जानते ही हैं। कंप्लीट हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े। तो नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पर। सर थोड़ा साइड कर दीजिए। दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसका दूसरा नाम था वास्कुलर बंडल्स। इसी का एक और भी नाम है, दैट इज अ ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। सर तो वहां से नीचे कर देना। दैट इज ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू। हो गया ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। इसके अंदर अगर देखेंगे आप तो दो टिश्यूज आएंगे। इसके अंदर अगर देखें तो एक आएगा आपका जाइलम और एक आ जाएगा इसके अंदर, दैट इज अ फ्लोएम। फ्लोएम। तो एक है बेसिकली जाइलम और दूसरा आ जाएगा दैट इज फ्लोएम। तो नेक्स्ट आइए, दैट इज अ जाइलम पर। पहली चीज ये बताइए कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किस किस के बने हैं। तो मैंने कहा कि दिस टिश्यू is made up of different types of cells। तो ये टिश्यू बेसिकली डिफरेंट टाइप के सेल से बने हुए हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब अगर देखा जाए तो आते हैं जाइलम पर। जाइलम के अंदर अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि इट हैव, जाइलम के अंदर क्या क्या होगा। तो इट हैव, एक होगा ट्रैकीड्स, वेसल्स, एक होगा वासल्स, एक होगा जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। और ये सब के सब अगर देखा जाए तो लिविंग है। और आपने बताया दैट इज अ जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर डेड है। तो जाइलम के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं? Tracheids, vessels, xylem parenchyma, and xylem fiber. जाइलम फाइबर। इसके बाद अगर देखा जाए तो शक्ल में आपको पहले ही दिखा दूं कि अगर आप वासल्स की शक्ल देखते हैं तो वासल्स इस तरीके के होंगे, ऐसे होंगे वासल्स। और इस वासल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के ऐसे इसके ऊपर पिट्स होंगे। पिट्स के मायने फिलहाल आप यही समझ लीजिए कि ये होल्स है सेल वॉल के अंदर। तो दीज आर द पिट्स। तो मतलब मैंने कहा कि ये होल है इन सेल वॉल।
ये सेल वॉल के अंदर अगर देखा जाए तो होल है, इसको आपने कह दिया डेट इज अ पिट्स। और ये किसका स्ट्रक्चर बताया था आपने? डेट इज अ वेसल्स का। और अगर आप ट्रैकीड्स को देखें तो ट्रैकीड्स इस तरीके के मिलेंगे। इस पर भी इस तरीके के पिट्स मिल जाएंगे आपको। तो दिस इज द ट्रैकीड्स। और अगर ये देखा जाए तो मैंने कहा कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, Excuse me, ये sir. एक सेल है। हाँ बताएं। सर जाइलम में जाइलम सर जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा सारे सेल्स डेड होते हैं। मैंने कहा कि जाइलम के अंदर ट्रैकीड्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है। हाँ ये बात सही कही आपने। इस बात को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। एक चीज ये गड़बड़ हुआ है कि पैरेन्काइमा लिविंग है, और अगर देखा जाए तो ये मैंने कहा कि वेसल्स बेसिकली डेड है और ट्रैकीड्स भी डेड है। ये डेड, ये डेड, और अगर इसकी बात करें तो ये लिविंग है, ये लिविंग है। और जाइलम फाइबर की बात करें तो ये डेड है। इस तरह अगर देखा जाए तो ये है बेसिकली जाइलम पैरेन्काइमा। दिस इज द जाइलम पैरेन्काइमा। यहां तक बातें समझ में आ रही? नहीं आ रही हैं? हाँ जी। और ये स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, ट्यूब की तरह है सारे स्ट्रक्चर्स। इन दोनों की बात हो रही है, इसकी और इसकी। तो दीज आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता था? Water and mineral. ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। एज किस फॉर्म में करता था? तो ये करता था एसेंट ऑफ सैप की फॉर्म में। तो जाइलम जो है किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर रहा है? एसेंट ऑफ सैप की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। यस। कहां से कहां तक? दैट इज फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और मैंने यहाँ पर कहा है कि यूनिडायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा। Yes, sir. दैट इज यूनिडायरेक्शन में। और अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा का दूसरा नाम हो गया डेट इज अ फाइबर। मैंने कहा कि एसेंट ऑफ सैप का मतलब है कि जब वाटर और मिनरल जब आपस में मिल जाएंगे तो जो सॉल्यूशन बना है इन दोनों के मिलने से, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा फाइबर हेल्प इन सपोर्टिव फंक्शन। तो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा क्या काम कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। तो ये सपोर्ट करने में काम कर रहा है, सपोर्टिव है ये बेसिकली। सर ये सैप वुड जो है ये इसका है सर, ये एसेंट ऑफ सैप जो है। हाँ क्या है? सैप वुड दो तरह के वुड है नहीं कि? बिल्कुल भी नहीं। देखिए एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या होता है? एसेंट ऑफ सैप का मतलब है इट इज अ सॉल्यूशन, it is a solution formed by water in which salts are dissolved। अब जरा पढ़ के देख लीजिए। ये एक तरीके का सॉल्यूशन है जिसके अंदर अगर देखा जाए तो पानी के अंदर क्या चीज डिसॉल्व हो गया है? तो आप देख रहे हैं सॉल्ट डिसॉल्व हो गया है, और जब सॉल्ट डिसॉल्व हो गया है तो आपने इसका नाम दे दिया डेट इज एन एसेंट ऑफ सैप।
यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। पेशेंट ऑफ सैप को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? जाइलम। जाइलम। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ फ्लोएम पर। तो फ्लोएम बेसिकली कितनी चीजों से मिलकर बना है? हैव, क्या क्या होगा बताइए? एक होगा सीफ ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, एक आपने बताया कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा कंपेनियन fiber. सेल्स है, आपने कहा कि फ्लोएम पैरेन्काइमा है, एंड फ्लोएम फाइबर। और आपने कहा दैट इज अ फ्लोएम फाइबर। अगर इन तीनों की बात करें तो ये तीनों कैसे हैं? लिविंग है सर। और ये फाइबर वाला कैसा है? तो ये डेड है। तो यहां तक क्लियर हो गई बात? नहीं हुई है? ओके। अच्छा, यहां पर अगर देखा जाए तो स्टार बना के मैंने लिखा है, मैंने कहा कि सीफ ट्यूब एलिमेंट मेनली ट्रांसपोर्ट, यानी फ्लोएम के अंदर मेनली ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? दैट इज सीफ ट्यूब। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सीफ ट्यूब एलिमेंट जो है ये मेनली ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उसके बाद मैंने कहा कि कंपेनियन सेल न्यूक्लियस ये बच्चों को कंट्रोल सीफ ट्यूब एलिमेंट cells, safe tube element as